सऊदी अरब में मक्का की मस्जिद में कैसे हुआ सबसे अहम चमत्कार। मरने के लिए ऊपर से कूदा शख्स, लेकिन एक फरिश्ते ने कैसे बचा ली जान। और क्यों मक्का में मौत होने पर शवों को वापस नहीं ले आया जाता बल्कि वहीं दफन किया जाता है। और आखिर क्यों मक्का में मौत पर कुछ लोग इसे किस्मत मानते हैं। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मक्का इस्लाम के मुताबिक धरती पर सबसे पवित्र स्थल है। दुनिया के किसी भी मुस्लिम का जिंदगी में एक बार यहां आना फर्ज भी होता है और सपना भी। इस्लाम में मक्का की बहुत अहमियत है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के लिए मक्का पहुंचते हैं। हर साल भारत से भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मक्का पहुंचते हैं। लेकिन सऊदी अरब के मक्का में स्थित ग्रैंड मस्जिद में गुरुवार 25 दिसंबर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। ग्रैंड मस्जिद में एक शख्स ने आत्महत्या करने की कोशिश की। शख्स मस्जिद में ऊपर से नीचे कूदा और इसी के बाद सुसाइड की कोशिश को देखते ही मस्जिद में मौजूद सुरक्षा गार्ड तुरंत एक्टिव हो गए। पवित्र स्थल पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इमरजेंसी कार्रवाई की। सऊदी में शख्स के सुसाइड करने की कोशिश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स कुर्ता पजामा में मस्जिद में ऊपर से नीचे कूदते हुए दिख रहा है और शख्स को नीचे कूदता देख सुरक्षाकर्मी तुरंत उसको बचाने के लिए भागते हुए पहुंच जाते हैं और फिर दोनों एक साथ जमीन पर गिरते हैं और इसी के बाद बाकी लोग भी मदद के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एक सतर्क सुरक्षा अधिकारी ने उसकी ओर दौड़कर उसे जमीन पर गिरने से रोका, उसकी जान बचा ली। एक तरह से वो फरिश्ता साबित हुआ। इस दौरान सुरक्षाकर्मी और शख्स दोनों को गंभीर चोट भी आई है। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी ने इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है। इसमें स्थिति को समय रहते काबू में करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फौरन कार्रवाई करने वाले सुरक्षा बलों की सराहना भी की गई है। और वीडियो देखकर भी जाहिर तौर पर दिख रहा है कि शख्स अगर जान न बचाने के लिए दौड़ता, सुरक्षाकर्मी ये कोशिश न करता तो सीधे ही उसकी टक्कर मस्जिद के फर्श से होती और उसकी जिंदगी बचना तब एक हद तक नामुमकिन हो जाता। दरअसल ग्रैंड मस्जिद की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशेष सुरक्षा बल, उनकी तरफ से बताया गया कि व्यक्ति और घायल अधिकारी दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सभी जरूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और मक्का के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि घटना के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। फिलहाल व्यक्ति की पहचान, उसकी स्थिति को लेकर कोई और जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में साझा नहीं की गई है मक्का की अथॉरिटीज की तरफ से या इवन जो वहां पर सिक्योरिटी से जुड़े लोग थे उनकी तरफ से भी। दरअसल ग्रैंड मस्जिद में 24 घंटे सुरक्षा निगरानी रहती है। यहाँ विशेष रूप से ट्रेनिंग हासिल की हुई कई यूनिट्स तैनात हैं जो इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने और इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक पर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। हालांकि इस तरह की घटना पहली बार नहीं है, पहले के सालों में भी इस तरह के प्रयास सामने आए हैं। साल 2017 में सुरक्षा बलों ने काबा के पास खुद को आग लगाने की कोशिश कर रहे एक सऊदी के व्यक्ति को रोका था। 2018 में ग्रैंड मस्जिद परिसर में आत्महत्या से जुड़ी 3 घटनाएं दर्ज की गई थी जिनमें लोगों ने ऊंचाई से छलांग लगाई थी। साल 2024 में भी एक घटना ऐसी सामने आई जब एक व्यक्ति ग्रैंड मस्जिद की ऊपरी मंजिलों से गिर गया था। हालांकि इस बार शख्स ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की, इसके पीछे का कारण अब तक सामने नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि पूछताछ के बाद ये जानकारी सामने आए। हालांकि मक्का में मौत को लेकर इस्लामिक मान्यता क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से हज करना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और यही इस्लामिक मान्यता ये भी कहती है कि शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का के पवित्र शहर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो इसे फर्ज बताया गया है और इस्लामिक मान्यता में मक्का में मौत और वहां दफन होने को दरअसल एक नेमत के रूप में माना जाता है। अगर वहां मक्का में मौत होती है तो फिर वहीं दफना दिया जाता है। आमतौर पर डेड बॉडीज वापस देश नहीं लाई जाती। आपने हाल फिलहाल में एक्सीडेंट की जो घटनाएं देखी होंगी उसमें भी यही अपनाया गया था। कई मुसलमान तीर्थयात्रियों के लिए दरअसल वर्षों तक इसके लिए बचत करते हैं, बुढ़ापे में हज पर जाते हैं। सऊदी अरब के नियम के भी मुताबिक हज के दौरान मरने वालों को मक्का या जिस धार्मिक शहर में मौत हुई है उसी के पास के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। इस तरह की वहां पर मान्यता रही है। अब पूरे इस मामले में देखना होगा कि आखिर शख्स की तरफ से कारण क्या बताया जाता है। फिलहाल दोनों की इलाज को लेकर जानकारी अभी दी जानी है और देखना होगा कि क्या दोनों की जिंदगी बच पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।